आप सभी जानते तो होंगे कि सुएज नहर में कंटेनर यानी कि बड़ा जहाज फंस गया था और इसके जाम के चलते करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान हुए और ये जाम 100 किलोमीटर तक लंबा लगा। लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया पर एक वायरल अफवाह आई और इस अफवाह में कहा गया कि मिस्र की पहली महिला शिप कैप्टन के चलते ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ। अब आपको इस पूरी खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार खबर के पीछे का पूरा सच क्या है। क्या ये खबर वायरल इसलिए हुई कि मिस्र की महिला का नाम लिया गया या वाकई में उनकी गलती की वजह से सुएज नहर जाम हो गई थी? तो चलिए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सुएज नहर में जाम के लिए महिला शिप कैप्टन थी जिम्मेदार। जाम के लिए मारवा इसले हैदर को ठहराया गया जिम्मेदार। मिस्र की पहली महिला शिप कैप्टन है मारवा। सोशल मीडिया पर फैलाई गई फेक न्यूज, कहा महिला होने की वजह से बनाया गया निशाना। अगले महीने कैप्टन रैंक के लिए परीक्षा देंगी मारवा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल मिस्र की सुएज नहर में लगा जाम अब खत्म हो गया और जहाजों का आना जाना सामान्य तरीके से होने लगा है। समंदर में आए ज्वार और शक्तिशाली जहाजों की मदद से सुएज नहर में फंसे विशालकाय कंटेनर जहाज एवर गिवेन को गत सोमवार को निकाला गया। इस बीच इस पूरे विवाद में मिस्र की पहली महिला शिप कैप्टन मारवा इसले हैदर विवादों में आ गई है। मारवा की वजह से लगा सुएज नहर में जाम। पूरी दुनिया में इंटरनेट पर मारवा को इन अरबों डॉलर के नुकसान और समुद्र में 100 किलोमीटर लंबे जाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इस पूरे संकट के लिए क्या वाकई 29 साल की मारवा जिम्मेदार थी या उनके खिलाफ फेक न्यूज फैलाई गई? महिला कैप्टन होने के नाते बनाया गया निशाना। सुएज नहर में जाम लगने के विवाद में अपना नाम घसीटे जाने के बाद मिस्र की पहली महिला शिप कैप्टन मारवा तनाव में आ गई और उन्होंने सफाई दी। मारवा ने कहा कि सुएज नहर में जाम लगने के समय वह कई मील दूर भूमध्य सागर के बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया में ड्यूटी दे रही थी। उन्होंने कहा वो इस सदमे में थी। वह ऐसा महसूस करती है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वह इस क्षेत्र में एक सफल महिला है या वह मिस्र की रहने वाली है, लेकिन उन्हें पक्का भरोसा नहीं। उन्होंने कहा हमारे समाज में अभी भी लोग लंबे समय तक परिवार से दूर समंदर में लड़कियों के काम करने के विचार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब आप जिस चीज को प्यार करते हैं और तब यह जरूरी नहीं कि आप हर व्यक्ति से इसकी स्वीकृति लें। रिपोर्ट के मुताबिक मारवा उन दुनिया की 2% महिलाओं में से शामिल है जो समुद्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करती हैं। मारवा को मिस्र के राष्ट्रपति कर चुके हैं सम्मानित। दरअसल सुएज नहर में एवर गिवेन जहाज के फंसने के बाद जाम लग गया और सोशल मीडिया में यह फेक न्यूज वायरल हो गई कि मारवा की वजह से सुएज नहर में जाम लग गया। मारवा ने कहा यह फेक न्यूज अंग्रेजी में थी, इसलिए दुनिया के अन्य देशों में भी फैल गई। उन्होंने इस फेक न्यूज की छपी बातों का खंडन करने के लिए बहुत प्रयास किया क्योंकि यह उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा था। उन सभी प्रयासों पर पानी फेर रहा था जिसके बल पर वो यहाँ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज पर कई नकारात्मक टिप्पणियों के बाद भी कुछ ऐसे कमेंट थे जो उत्साह बढ़ाने वाले थे। मारवा अगले महीने अपनी परीक्षा देंगी ताकि उन्हें कैप्टन का रैंक मिल सके। सुएज नहर में जहाज फंसने से लगा था 100 किलोमीटर लंबा जाम। सुएज नहर में जाम लगने से समंदर में करीब 100 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और कई दिनों तक दुनिया का करीब 30% व्यापार रुक गया। अधिकारियों के मुताबिक तेज हवाओं और धूल के तूफान के कारण जहाज फंस गया था और इसे निकालने में 6 दिन और 7 घंटे लगे। इस पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हालांकि मारवा ने स्पष्ट कर दिया कि जब सुएज नहर में जहाज ये कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हुआ तो कहीं और ड्यूटी पर थी। लेकिन देखिए किस तरीके से एक छोटी वायरल खबर ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। वो लगातार प्रयास करती रही कि वो अपने तरीके से लोगों को सच बताएं, लेकिन खबर इस तरीके से वायरल हुई और उस पर लगातार लोगों के कमेंट भी आए। लेकिन मारवा ने साथ ये कहा कि उसमें कुछ कमेंट ऐसे थे जो उनके सम्मान में जुड़े थे, जो लगातार उन्हें प्रेरित भी कर रहे थे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।